जय भोलेनाथ दोस्तों। 5:30 PM। थोड़ा सा आज मैं बाहर था, इसलिए आपको मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैं मार्केट वॉच नहीं कर रहा था आज, क्योंकि कुछ मुझे काम भी थे। तो मैं बाहर ऑफिस से ही थोड़ा थोड़ा देख के जो भी बन रहा था, मैं अपनी लैपटॉप के पास नहीं था आज। तो अब आ जाइए। सबसे पहले तो हम लोग इस वीक का जो व्यू था वो करेक्ट हुआ, और उस वीडियो में मैंने क्या बोला पहले वो देखते हैं। फिर अभी के लिए मैंने आपको ये भी बोला कि 14,300 से लेकर 14,600 तक जाएगा फ्राइडे तक। वो भी अभी मेरा व्यू कायम है। आई नेवर चेंज। तो आज का इंट्राडे में मेरा स्टॉप लॉस था, डेफिनेट है, लेकिन ये व्यू आपको मैंने ही दिया था 22 तारीख को। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:21 हो गई है। 22 जनवरी 2021 फ्राइडे का दिन है। 8:21 PM, 8:22 PM हो चुकी है अब। तो ये फ्राइडे की शाम को बनाया, फ्राइडे की शाम को। अब आप इसमें देखिए मैं क्या रीजन दे रहा हूँ वो देखिएगा। 1000 कॉन्ट्रैक्ट कल तक शॉर्ट में थे, आज इन्होंने शॉर्ट बढ़ा। इसको देखते हो, मैं बोलता ना जब पुलिस, अब इसको सुनिएगा मैंने क्या बोला। महाराजा बना लिया दो बुलिश कैंडल को। इसको ध्यान से लॉजिक को सुन लीजिएगा। 16 आ गया। तो पिछली बार भी मैंने आप लोग को जब ये बताया था तो 1.14 था, तो वहाँ से घूम गया मार्केट ऊपर की तरफ। तो 1.16 है, लेकिन यहाँ से गिर सकता है। ऐसा नहीं कि 0.90 नहीं आता, आराम से आता है। लेकिन बुल मार्केट में 1 के नीचे जल्दी से नहीं जाता है। तो अभी बुल मार्केट में ही कि हम अनलेस हम 13,000 के नीचे नहीं जाए, तो फिर भी यहाँ से 400 पॉइंट गिर सकता है मार्केट। क्यों गिर सकता है ये बता रहा हूँ। तो इस डाटा को देखते हुए तो लग रहा है कि 14,000 पे एक बार तो टूटेगा, भले 50 पॉइंट से टूटे, ठीक है। अब आए तो हम लोग चार्ट पे भी। चार्ट पे देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। ये जो पोर्शन में है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ क्या लग रहा है, 4 दीवार बना दी रेड कैंडल्स ने। इन दोनों को कैदी बना लिया। 2 बुलिश कैंडल को इन 4 बियरिश कैंडल ने कैदी बना लिया, जकड़ लिया। वाल बना दी इनके बीच साइड्स में, 1 वाल, 2 वाल, 3 वाल, और ये दोनों बीच में अटक गए। तो ये एक अलग तरीका मेरा समझाने का है। तो यानी कि इनको घेर लिया ये दोनों। ये रेड कैंडल्स क्या होती है, मंदी की कैंडल्स। तो 4 मंदी की कैंडल्स ने दो तेजी की वाइट कैंडल्स को पूरी चारों तरफ से घेर लिया। बोलता ना जब पुलिस, अब बाहर आ जाओ, अब तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, अब अपने आत्मसमर्पण कर दो वरना हम गोली चलाएंगे। तो ये गोली चलाएंगे, ये चारों बोल रहे हैं। तो भैया अब एक बार मंदी जरूर कर लो वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये चारों तरफ से घेर लिया गया। अब ये चारों तरफ से घेर लिया, तो इन दोनों का जो लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन, ये कितना पॉइंट्स की गिरावट कंफर्मेशन दे रही है। ये दे रही है 753 माइनस 357, 14,753 माइनस 14,357, 396 पॉइंट। अगर 14,357 से गिरेगा, 14,357 माइनस 396, 13,961 का टारगेट कम से कम आ रहा है नेक्स्ट वीक का। 13,961 शायद स्क्रीन पे आपको दिखेगा नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली। आई एम होपिंग दिस 13,961। लेकिन ये सारा एनालिसिस मैं टेक्निकली कर रहा हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं। तो दोस्तों ये व्यू मैंने फ्राइडे को शाम को दिया। इस वीक के लिए ये टारगेट मैंने जरूर दिया। और पीसीआर के चक्कर में मैंने क्या बोला कि ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है ये बुल मार्केट में, इसलिए 1 के नीचे जनरली नहीं जाता, लेकिन 90 तक जा सकता है। तो आज पीसीआर 0.88 आ गया। आप देखिए, अब जो बोल रहा हूँ 14,300 क्यों आएगा वो भी बता रहा हूँ। तो बॉस, आप लोग को तो ऐसा लगता है कि प्रमोद जैन भगवान अब बोल देगा, अभी सुबह बोल देगा वैसा ही काम हो जाएगा। तो ये देखो, ये भगवान वाला ही काम हुआ। वहाँ पे 13,961 का बात करना भी बड़ी बात थी, और वहाँ मैंने लॉजिकल दिया रीज़न कि 396 इस हिसाब से गिरना चाहिए उस दिन की क्लोजिंग से। देखिए पीसीआर आ गया 0.90, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी इस वीडियो में क्या बोला, 0.90 तक फिर भी जा सकता है, इसलिए
सोचना नहीं, फिर से सुना देता हूँ। तो अभी बुल मार्केट में ही हम अनटिल अनलेस हम 13,000 के नीचे नहीं जाए, तो फिर भी यहाँ से 400 पॉइंट गिर सकता है मार्केट। क्यों गिर सकता है ये बता रहा हूँ। तो इस डाटा को देखते हुए तो लग रहा है कि 14,000 पे एक बार तो टूटेगा, भले 50 पॉइंट से ही टूटे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे भी। चार्ट पे देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, ये जो पोर्शन में है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ अब बाहर आ जाओ, अब तुम चारों तरफ से घेर लिया ट्रेंड लाइन। ये कितना पॉइंट्स की गिरावट कंफर्मेशन दे रही है, ये दे रही है 753 माइनस 357, 14,753 माइनस 14,357, 396 पॉइंट अगर 14,357 से गिरेगा, 14,357 माइनस 396, 13,961 का टारगेट कम से कम आ रहा है नेक्स्ट वीक का। 13,961 शायद स्क्रीन पे आपको दिखेगा नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। चलिए, ये वीडियो आपको समझ में आ गया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। अब आ जाइए, तो भाई साहब तुम लोग को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी राइट हो जाओ और वहाँ पे भी राइट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। अब इंट्राडे में मैं इसलिए बोला था क्योंकि मैं सोचा था बुल मार्केट में 1 का पीसीआर का, तो अब जो पीसीआर है, अब मुझे कोई बड़ी गिरावट का कोई चांस नहीं लग रहा। कल भले ही 50 से 60 पॉइंट इंट्राडे में गिराए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब क्या होता है, अब देखिए मैं टेक्निकल समझाता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा इस वीक में। अब बचे कितने, 2 दिन है, जिसमें एक एक्सपायरी का दिन है। तो देखिए ये लेवल इसने आज सपोर्ट लेवल है, ये एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे इसने क्लोज किया। ये लेवल क्या है मैं दिखा देता हूँ, 14,132 या कितना है, एक सेकंड, 13,953 लो दिख रहा है आपको ऊपर, 13,953। आज की क्लोजिंग क्या है ये वो देखना है। तो इसके ऊपर क्लोज किया, ये जो लो था 13,953, 4 जनवरी का लो था, 4 जनवरी का 13,953। तो आज वहाँ पे इसने इस लाइन को टेस्ट किया और वहाँ तक टच किया, लेकिन क्लोज उसके ऊपर कर दिया। अगर आज किसी भी कारण से 953 के नीचे क्लोज करता तो फिर हम अगला लेवल ये कंफर्मेशन ले लेते 13,780, कितना, जो कि अभी भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आ सकता है, लेकिन अब यहाँ क्लोजिंग नहीं आ सकती। 800 के नीचे अब क्लोजिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% इम्पॉसिबल है कि अब 13,800 के नीचे क्लोज करे, क्योंकि ये पहाड़ का टॉप था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा 13,780। तो इंट्राडे में 13,780 आएगा तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि 800 के नीचे ये क्लोज नहीं करेगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। चलिए, फिर भी मार्केट में आप अपने हिसाब से खेलना। अब आज ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये 953 का लो था, 3953 का 13 तारीख को, तो उसको ठीक इसने टेस्ट कर दिया आज, और 967 का क्लोजिंग किया। अगर आप देखो तो यहाँ मैंने आप लोग को ये दिखाया था, याद है, अभी जो उस दिन का 22 तारीख का वीडियो था, उसमें ये दोनों ट्रेंड लाइन बताया था। ये दोनों का फिगर क्या था, 396 पॉइंट, दिस माइनस दिस 396, तो नीचे भी इसने 396 पॉइंट से ज़्यादा का रैली दे दिया। तो अब इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ये पैरेलल चैनल था, ये मैंने आपको समझाया था। 4 मंदी की कैंडल ने, ये 4 मंदी की कैंडल ने 2 तेजी की कैंडल को चारों तरफ से घेर लिया था। ये वीडियो में मैंने उसमें समझाया था। तो इसको जैसे ही ये लो टूटता तो ये नियम था, इसको 396 पॉइंट नीचे गिरना था, तो गिर गया ये, ठीक है। लेकिन पीसीआर मुझे दिखा रहा था कि ओवरसोल्ड है तो बाउंस बैक कर सकता है बस। अब चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, अगर ये ऊपर 2 दिन बढ़ता भी है मार्केट तो स्ट्रक्चर वीक हो गया। स्ट्रक्चर कैसे वीक हो गया वो भी समझाता हूँ। अब मार्केट सेल ऑन राइज का हो गया, लेकिन सामने एक इवेंट भी है, बजट। हो सकता है ये बजट के लिए आपको मौका दिया बाइंग करने के लिए, यू कैन से ना कि बजट आ रहा है तो आपको एक करेक्शन इसलिए दिया कि आके आप बजट पे बाई करके अच्छी रेट पे बाई कर सको। अब आप देखो इसको,
ये जो 14,000 का लेवल है, ये मोस्ट क्रूशियल लेवल है, याद रखिएगा, मोस्ट क्रूशियल। अब मैं बताता हूँ, अब आपको कल अगर किसी भी कारण से ये 14,000 के ऊपर नहीं बंद करता है तो फिर ऊपर जाने का नाम ही भूल जाना। क्यों? ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ आ रहा है? 14,000। इसके नीचे आज ऑलरेडी एक क्लोजिंग दे चुका है, एक क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन मैंने हमेशा क्या सिखाया, 2 क्लोजिंग कंफर्मेशन होता है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, दिस लो माइनस ये वाला बीच वाला लो, और आज इसने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया। लेकिन एक क्लोजिंग से हम मान नहीं सकते, अगर कल वाइट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ऐसा 14,200 के करीब जाके क्लोज कर दे या 14,000 के ऊपर भी क्लोज कर दे, तो ये कंफर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर वीक हो गया, ये बात पक्की है, क्योंकि स्ट्रक्चर ये ट्रेंड लाइन का भी स्ट्रक्चर इसने तोड़ दिया। अब अगला सपोर्ट कहाँ दिख रहा है हमको? अगला सपोर्ट खाली एक ही बचा है, वो ये वाला 13,780, जो कि कौन से दिन का लो है ये भी बता दो। 772 का लो है, 18/12/2020, 18 दिसंबर 2020 का लो है 13,772, और 13,777 है 21/12 का। तो आप 780 का सपोर्ट मान लीजिए, बड़ा सपोर्ट है 13,780। लेकिन इंट्राडे में अगर आ भी जाता है तो भी बाई करना आपको, क्योंकि इसकी ताकत नहीं है कि आप यहाँ क्लोज दे देंगे। ठीक है, नहीं देगा। तो इंट्राडे में सबसे लो यही बन सकता है 770, लेकिन कल की क्लोजिंग 100 में से 99% चांस है कि कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर होगी और 14,000 के ऊपर होगी। ठीक है, फिर भी इतना लो नहीं डिनाई कर सकते इंट्राडे, ये वर्स्ट केस में। और ऐसा भी हो सकता है कि कल एक गैप अप कैंडल भी खोल दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब स्ट्रक्चर क्यों वीक हो गया, ये देखिए, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर वीक क्यों हुआ ये भी सीख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहला जो टॉप था मार्केट का वो क्या था? 653, जो 13 जनवरी का टॉप था। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे 653 को तोड़ा, लेकिन इस 653 के ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट ने यहाँ नया ऑल टाइम हाई बनाया, देखिए ये 653 सबसे टॉप था। ये कितनी तारीख को बना था 653? मेरे ख्याल में 14 तारीख को ना, एक मिनट, 13 तारीख को बना था 653। ये टॉप क्लोजिंग बेसिस आज तक नहीं टूटा, क्योंकि इंट्राडे में यहाँ 666 का टॉप बना। कौन से दिन? ये जो 653 का 13 तारीख को टॉप बना था, इसको ब्रेक कब किया मार्केट ने? यहाँ पे 20 तारीख को ब्रेक किया, 666 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग क्या किया? इस 653 से 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया। अगर ये किसी भी कारण से 653 के ऊपर अब क्लोज करेगा तो 15,200 पक्का जाएगा। आप लिख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। ये जिस दिन भी 653 के ऊपर क्लोज करेगा, 14,653 के ऊपर, फिर आप 15,200 का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वो तब जब इसके ऊपर, क्योंकि ये 653 पहले का टॉप था, यहाँ नया टॉप बना 666 का, लेकिन हाईएस्ट क्लोजिंग क्या आई? 644, यानी कि इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। उसके अगले दिन इसने एक और टॉप बनाया 753 का, लेकिन उसके बावजूद क्लोज कहाँ किया? 590 पे। तो यहाँ पे इसने एक सिग्नल दिया था हमको 2 कैंडल से, कि इसको क्या बोलते हैं हमने? डार्क क्लाउड कवर। ये भी मैंने आप लोग को मंदी का क्लियर कट साइन समझाया था यहाँ पे, कि डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना ये 2 कैंडल से। ठीक है, और उसका कंफर्मेशन अगले दिन दे भी दिया, यहाँ तक गिर गया। तो यहाँ मैंने आप लोग को बोला था कि ये 4 कैंडल ने ये 2 कैंडल को घेर लिया, तो 396 पॉइंट पक्का गिरेगा, तो जो गिरा। लेकिन मैंने कल आपको एक चीज़ और बोली, या आज एक चीज़ और बोली, कि ओवरसोल्ड है तो यहाँ से बाउंस बैक जरूर करेगा, 14,100 से बाई करना चाहिए। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आज 13,900 का भी घर दिखाएगा, क्योंकि जनरली बुल मार्केट में ये पीसीआर सस्टेन नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। जनरली बुल मार्केट में 0.90 का पीसीआर नहीं आता। आप चेक कर लीजिए, पिछले 3 महीने में कभी भी
1 के नीचे भी पीसीआर नहीं गया पिछले 3 महीने में। तो अब ये पीसीआर, इसका मतलब 0.80 नहीं आता, ये भी नहीं बोल सकता हूँ, ये भी आता है अगर ये बियर मार्केट हो तो। लेकिन अभी भी बुल मार्केट है। अभी भी बुल मार्केट क्यों है ये भी समझाता हूँ। क्योंकि अभी भी 10 EMA की वैल्यू आप चेक कर सकते हो 20 EMA से ऊपर है, यानी कि बुल मार्केट है। ठीक है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 10 EMA 20 EMA के ऊपर है तब तक वो स्टॉक या इंडेक्स बियरिश नहीं होता है। ये एक सिंपल दिमाग में आप डाल लीजिए बस। तो कल 100 में से कितना परसेंट चांसेस है? 100 में से 99% चांसेस है कि ग्रीन क्लोजिंग होगी, 14,000 के ऊपर बंद मिलेगा। स्ट्रक्चर वीक हो गया है, ये भी मैं लिख रहा हूँ। अब अगर देखो ना, तो अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया वो भी समझाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, क्या हो गया, चलो मैं ये अपडेट करता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो 4 खाने की ट्रेंड लाइन थी, 4 कैंडल वाली, अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दिस इमीडिएट निफ्टी को रेजिस्टेंस कहाँ पे है? बड़ा रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे आप नोट कर लीजिए, 14,480 पे, 14,485 निफ्टी के लिए, 14 फिर से लिख देता हूँ सारी बातें। स्ट्रक्चर वीक हो गया, 14,485 इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट बिग रेजिस्टेंस, और 14,485 के ऊपर क्लोज करना अब आसान बात नहीं। अगर करता है तो आप फिर 653 का टारगेट लीजिएगा, 653। ठीक है, लेकिन यहाँ एक रेजिस्टेंस इसको फेस होगा, क्लोजिंग देना इसके ऊपर बहुत मुश्किल है। यहाँ तक पहुँचा देगा फ्राइडे तक मुझे लगता है, जबकि आज की क्लोजिंग, टुडेज क्लोज 13,967, still in 2 days till Friday I am hoping 14,400 at least, 300 से 400, 14,300 to 14,300 to 14,400, मतलब मुझे लग रहा है कि 14,300 से 400 तो एटलीस्ट आएगा फ्राइडे तक। और बट टुमारो इट नीड्स टू क्लोज above 14,000 as immediate resistance। इमीडिएट रेजिस्टेंस कैसे बनाया मैंने? इस लाइन से देखिए। अरे यार ये क्या होता है यार, चलिए वो आप लोग उसको वापस पढ़ लीजिए, कुछ इसमें गड़बड़ हो रखा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को वो पढ़ लिएगा, जो भी उतना देर का वीडियो में आपको दिख जाएगा, वहाँ स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वापस नहीं लिखूंगा मैं। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, देखिए आप 14,000, इसके ऊपर कल क्लोज आना जरूरी है, वरना ये माना जाएगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे 2 क्लोज आ गई, अगर कल 14,000 के नीचे क्लोज आता है।
तो ये हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं। कल आप इंट्राडे में 13,800 भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्लोज किसी भी हालत में 14,000 के ऊपर करना है। फिर इस फ्राइडे तक का आपका मैक्सिमम इमीडिएट रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस का है 14,480 पे। इसके ऊपर पहले क्लोज करिए, चाहे 200 तक कर दीजिए, कोई बात नहीं, और आप फिर इस लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस फेस करोगे टिल फ्राइडे। अब बजट के लिए क्या सोचना चाहिए? बजट में देखिए कुछ धमाकेदार कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बजट तक किसी भी कारण से 14,600 ले जाता है 1 तारीख तक, तो मैं वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करूँगा जो मैंने अभी लॉन्ग किया उसका, और वहाँ मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट बजट के दिन इवनिंग में करने की कोशिश करूँगा, अगर बजट में कोई अच्छा पॉइंट नहीं आता तो। वरना बजट वाले दिन मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, पोजीशन को एम्प्टी रखूँगा, एम्प्टी, दैट्स इट। तो मेरा मानना कल सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1, कल 14,000 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, भले 13,800 इंट्राडे में आ जाए, 14,000 के ऊपर क्लोजिंग आएगी जो मैंने समझाया। दूसरा, कल 14,200 भी दिखा सकता है। माई पर्सनल टारगेट टिल फ्राइडे इज 14,300 टू 14,500। कल 13,800 भी आए तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि उसकी ताकत नहीं वहाँ क्लोज कर देगा वो। क्योंकि अब अगर 13,780 के नीचे की क्लोजिंग आई तो मार्केट पूरा बियर रन में आ जाएगा, ये लिख लीजिएगा, 13,780 के नीचे क्लोज किया था, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा मुझे। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।